2011 पासून आपण या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पवित्र स्पर्शाने पावन झालेले या दीक्षाभूमीवर अ, बुद्ध महोत्सवाचं एक प्रकारे मोठ्या प्रमाणात आयोजन करत आलेलो आहोत. आपण म्हणतो की बौद्ध कला संस्कृती आणि जी काही बौद्ध धर्माचा समृद्ध जो वारसा आहे त्याचा आपण इथे काहीतरी उत्सव साजरा करावा या अनुषंगानं आपण प्रयत्नशील आहोत. मी निश्चितच एक आयोजक म्हणून आणि आमचे जे इतर सहकारी आहेत त्या सर्वांचं खरंच खूप पुण्यानुमोदन करतो की मोठ्या कष्टानं हा महोत्सव आम्ही सर्व लोकांनी इथे उभा केलेला आहे. आणि आज आपण प्रारंभिक पर्व म्हणून आणि दुसऱ्या शब्दात मी म्हणेन की एक प्रकारे 2014 बुद्ध महोत्सवाची एक विशेषत्व म्हणून एक विशेषता म्हणून आपण रत्नवली व्याख्यानमाला या व्याख्यानमालेला प्रारंभ करत आहोत. कदाचित काही लोकांना रत्नावली हा शब्द नवीन वाटत असावा. तसं पाहिलं तर जे प्राचीन बौद्ध साहित्य आहे आणि इतरही भारतीय प्राचीन साहित्य आहे त्या साहित्यामध्ये वारंवार हा शब्द वापरला गेलेला आहे. त्यातही आचार्य नागार्जुन यांनी एका राजाला धम्मोपदेश केलेला आहे की धम्म राज्य आपण कसं चालवलं पाहिजे आणि शीलवान व्यक्ती कसा बनला पाहिजे या अनुषंगानं आचार्य नागार्जुनांनी त्यांना उपदेश केलेला आहे आणि त्या उपदेशाला रत्नावली या नावाने ओळखलं जातं. 2500 वर्षाच्या बौद्ध काळावर जर आपण पाहण्याचा प्रयत्न केला, एक दृष्टी आपण टाकली तर असं आपणास दिसतं की हा संपूर्ण जम्बूद्वीप म्हणजे त्याला आपण प्राचीन भारत म्हणतो किंवा आशिया खंड म्हणूया, या आशिया खंडाला एकापेक्षा एक सरस अशा बौद्ध रत्नांनी एक प्रकारे उजळून टाकलेलं आहे. बौद्ध संस्कृतीमध्ये असे अनेक रत्न आहेत की त्यातले काही लोक आपल्याला माहिती आहेत, काही लोकांची नावं आपल्याला माहीत आहेत, सारीपुत्त, मोग्गलायन, आनंद, काश्यप, नागार्जुन इत्यादी. तर शेकडोंची आपल्याला नावंही माहीत नाही. आता जर तुम्हा लोकांना एक छोटा प्रश्न विचारला की मागे एवढं सुंदर जे आपण कला कौशल्य निर्माण केलेलं आहे, एक प्रकारे जे जगप्रसिद्ध अजिंठा आपण कदाचित पाहिलं असेल, तर त्या अजिंठ्याचं एक प्रकारे रूप इथे आपण पाहत आहोत. एक प्रश्न जर केला की हे अजिंठा निर्माण कोणी केलं, कदाचित आपल्याला त्याचं उत्तर आठवणार नाही. तर हे अजिंठा निर्माण करण्याच्या मागे एक महान बौद्ध आचार्य होऊन गेलेत, त्यांचं नाव आचार आहे. तर असे सांगायचा उद्देश असा की बौद्ध संप्रदायामध्ये असे अनेक मणिरत्न निर्माण झालेले आहेत, विद्वान निर्माण झालेले आहेत, पंडित निर्माण झालेले आहेत की त्यांचा आपल्याला एकतर परिचय नाही किंवा कुठेतरी विसर पडलेला आहे. आणि म्हणून या रत्नावली व्याख्यानमालेअंतर्गत जे जे काही बौद्ध विद्वान आहेत त्या बौद्ध विद्वानांचा, आचार्यांचा, त्यांच्या कार्यांचा गौरव, त्यांच्या गुणांचं चिंतन करण्याचा एक हा छोटासा प्रयत्न आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की जे आपला इतिहास विसरतात ते पुन्हा आपला इतिहास निर्माण करू शकत नाही.
तर एक प्रकारे त्या इतिहासाचं अवलोकन म्हणून 5 लोकांना आम्ही निवडलेलं आहे. मी बोललेलं आहे की बौद्ध साहित्यामध्ये एवढे रत्न आहेत की त्या सर्व रत्नांचं स्मरण करणं एक प्रकारे कठीण आहे. असं म्हणूया की हा बुद्ध महोत्सव 2014चा त्या सर्व गुणरत्नांना एक प्रकारे आपण समर्पित करत आहोत. त्यापैकी 5 रत्नांवर आपण इथे अ, विविध लोकांकडून ऐकणार आहोत. त्यामध्ये आज आपणास आदरणीय भंते ज्ञानज्योतीजी उपस्थित आहेत. ते आपणास प्रियदर्शी देवप्रिय सम्राट अशोक यांच्यावर प्रवचन करणार आहेत. उद्या आचार्य नागार्जुन यांच्यावर पूज्य लामा कुनसँग शेराब जे सारनाथून आलेले आहेत आणि आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, तर ते व्याख्यान करतील. आणि 3 तारखेला आचार्य अश्वघोष यांच्यावर डॉक्टर भाऊ लोखंडे हे मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यानंतर 4 तारखेला आचार्य हुयन संग यांच्यावर डॉक्टर आह साळुंखे यांचं व्याख्यान असेल. आणि 5 फेब्रुवारीला बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर धम्मचारी अमोघ सिद्धी आपणास मार्गदर्शन करतील. तर अशा प्रकारे एकापेक्षा एक सरस व्यक्तिमत्व आणि तेवढेच प्रगल्भ व्यक्ती, तेवढेच अनुभवी व्यक्ती आपण आपणासमोर आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. एक प्रकारे मानसिक खाद्याची, इतिहासाची, त्याच्या पुनरावृत्तीची, माहितीची ही एक मोठी मेजवानी आहे. तर सर्वप्रथम आजचे जे काही प्रवचनकार आहेत, वक्ते आहेत, व्याख्याते आहेत, त्यांचं आपण स्वागत करूया. नंतर त्यांचा आपण परिचय करून घेऊया. नंतर मी त्यांना विनंती करेन की त्यांनी जे सम्राट अशोक आहेत त्यांच्या प्रतिमेसमोर मेणबत्ती प्रज्वलित करून या व्याख्यानमालेचं उद्घाटन करावं आणि नंतर त्यांना आपण ऐकूया. तर सर्वप्रथम मी आयुष्यमती पुष्पा हजारेताई यांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवर यावं आणि त्यांनी आदरणीय भंते ज्ञानज्योती यांचं स्वागत करावं. सोबतच आमचे मित्र आयुष्यमान प्रवीण जाधव यांना विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा आपणा सर्वांच्या वतीनं, आयोजकांच्या वतीनं त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. यांना माझे आदरणीय अभिवादन. आपण सर्वांना माझा सप्रेम जय भीम. मी आज स्वतःला धन्य मानते की नागपूर बुद्धिस्ट सेंटरच्या भव्य मंचावर अगदी थोड्याच अवधीत ज्यांचे शब्द थेट आपल्या मनाचा वेध घेतील असे आदरणीय भंते ज्ञानज्योती स्थावीर यांचा परिचय करून देण्याची जबाबदारी माझ्यावर आली. खरे तर शब्दातून ते आपल्याला परिचित होतीलच, पण तरीसुद्धा काही मोजक्या शब्दात त्यांचा परिचय करून देत आहे. भंते ज्ञानज्योती यांचा जन्म ताडोबा नॅशनल पार्कच्या एका छोट्याशा गाव रामददी, जिल्हा चंद्रपूर येथे माता सागरतीबाई व पिता जगन्नाथ मेश्राम यांच्या घरी एका सर्वसामान्य परिवारात झाला. प्राथमिक शिक्षा खानगाव, माध्यमिक शिक्षा चारगाव, वरोरा व चंद्रपूरमधून BAचं शिक्षण प्राप्त केलं. वयाच्या 41व्या वर्षी म्हणजे सन 1999 मध्ये आपण गुरु भदंत राहुल बोधी विपස්සनाचार्य यांच्याकडून उपसंपदा ग्रहण केली आणि धम्म मार्गावर चालण्याचा संकल्प केला. तेव्हापासून आत्तापर्यंत आपण बुद्ध धम्माला घरोघरी पोहोचविण्याचा कार्य करत आहात. आपले वर्षवास हे आपल्या देशात व काही विदेशातही जसे ब्रह्मदेश, बांगलादेश व लाओसमध्ये पण झाले आहेत. भंते ज्ञानज्योती हे धुतांग वस्त्रधारी आहेत. धुतांग या शब्दाचा अर्थ असा की आयुष्यभर एकच वस्त्र, फाटले तरीही चालेल,
शिवून घालायचे, यातून त्यांची भौतिक सुखाशी असलेली अनासक्ती दिसून येते. भौतिक वस्तूविषयी ते अनासक्त आहेत. ते विनयशील आहेत, विनयाचे कठोर पालन करतात, तसेच ज्ञानाचे कठोर अभ्यासकही आहेत. त्यांच्या बोलण्यातून तशी प्रचिती आपल्याला येईलच. बनते ज्ञानज्योती विद्यार्थी दशेपासून साम्यवादी चळवळीत सहभागी होते. समता आधारित समाज निर्मितीची या विद्यार्थी दशेतील विचारांचा पाया होता. आयुष्य पुढे नेत असताना तथागत गौतम बुद्धाचा विचारच देशामध्ये शांती प्रस्थापित करू शकतो, तोच प्रज्ञा देणारा आहे, असा दृढ समज झाल्यामुळे यांनी चिवर धारण करून ते भंते झालेत. अशी एक आख्यायिका आहे. ते झोपत नाहीत, जमिनीला पाठ टेकवत नाहीत, निद्रा देखील बसूनच घेतात, अशी आख्यायिका आहे. ते जंगलात वन्य प्राण्यांच्या सानिध्यात राहतात. ह्याचे कारण त्यांची सर्व वन्य प्राण्यांशी दृढ मैत्री झालेली आहेत. भंते ज्ञानज्योती आणि वन्य प्राणी हे एकमेकांना पूरक आहे असे वाटते. मुख्यत्वे करून 37 बौद्धीय पक्षधम्माची साहित्यिकांची चर्चा करावी, त्यावर लिखाण करावे असे त्यांना वाटते. याही पलीकडे हा विषय आचरणाच्या आंदोलनाचा विषय व्हावा असे त्यांना वाटते. कदाचित माझे शब्द त्यांचा पुरेपूर परिचय करून द्यायला अपुरे पडतील, तेव्हा त्यांचे पुढील प्रियदर्शी सम्राट अशोकावरील वक्तृत्वच आपणाला तो करवून देईल. तेव्हा मी इथेच थांबते. जय बुद्ध, जय भीम. खूप खूप मनोपुबंगमा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततूनं दुःखमन्वेति चक्रं व्यवहतो पदं मनोपुबंगमा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततूनं सुखमन्वेति छाया वह अनपायिनी। जो कुछ मन में उत्पन्न होता है पहले मन में ही उत्पन्न होता है। पुबंगमा धम्मा, यह मन पूर्व जीवन में रमन करते हुए गमन करते हुए आता है। पुबंगमा धम्मा, जो कुछ मन में उत्पन्न हुआ तो दुष्ट चित्त से, दूषित चित्त से कोई बोले, कोई शारीरिक काम करे तो वैसे ही परिणाम आएगा, वैसे ही परिणाम आएगा, वैसे ही
दुखद परिणाम आएगा। जैसे बैलगाड़ी का जो चक्का होता है, बैलों के पीछे पीछे जाता है, दुख छोड़ता नहीं। इसी प्रकार यही दूषित वाणी से, दुष्ट चित्त से कोई बोले या कोई शारीरिक कर्म करे, ऐसा ही दूषित परिणाम आता है, दुख छोड़ता नहीं है। जैसे बैलगाड़ी का चक्का बैलगाड़ी के पीछे पीछे, बैल के पीछे पीछे दौड़ता है, दुख छोड़ता नहीं। कोई हो, कर्म विपाक, कर्मों का विपाक आता ही है। अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न चित्त से बोलता है, शारीरिक कर्म करता है, तो वैसे ही परिणाम आता है, बड़ा अच्छा परिणाम आता है, जो कि अपने सारे जीवन में अपनी जो छाया होती है, कोई संग नहीं छोड़ती है। इसी प्रकार यही कौशल कर्म जो है, जो प्रसन्न चित्त से बोलते हो या शारीरिक कर्म करते हो, वैसे ही कौशल परिणाम आता है। तो पूर्व जीवन में जो गमन करते हुए, रमन करते हुए मन आता है, मन, चित्त, भगवान की वाणी। पिछले ही महीने में गिरनार जाकर के आए, तो गिरनार का जो अक्षर है एक एक, जो धम्म लिपि में, प्राचीनतम लिपि जो पाली, पालेति इति पाले, जो पालन करते हुए, रक्षण करते हुए आ रही है, जिसने यही तो पाली है। महाद जो देवानाम प्रियदर्शी, बार बार यह जहां जहां शिलालेख जो देखते हैं, वहां सम्राट अशोक नाम लिखा हुआ नहीं, देवानाम प्रियदर्शी। भला कौन जाने अनागारिक धम्मपाल जी यहां नहीं आते तो ये फैसला नहीं होता। बड़ा अनन्य उपकार भी है, ताकि जहां अनागारिक धम्मपाल जी के उजागर कर दिए, ये देवानाम प्रियदर्शी है कौन भला? भद्रावती में जो धम्मलिपि में अक्षर लिखे थे, यहां भीवापुर में जहां पुल्लर नाम का गांव है, जहां गणवीर के खेत में भी जो शिला मिली, और जहां जो गुफा थी, एक पूरा बंबू का बंबू अंदर गया, धम्मलिपि लिखी हुई है। पुरातन, जिसे ब्राह्मी लिपि भी कही जाती है, मूल रूप से वह धम्मलिपि है। धारे ती इति धम्मा, यहां भिक्षुओं ने बनाया हुआ है। भिक्षुओं ने यहां वही ध्यान के अंगों का अभ्यास करने के लिए बनाया है। आप देखें, प्रियदर्शी सम्राट अशोक के समय की वाणी, उनके अक्षर, उनकी लिपि। अब इतिहास जो भूल गए लोग, भूल गए, समझ नहीं पाते। जितने सारे शिला लेखों को देखे, एक सम्राट धर्मराज, देवो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च फीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। अरे कोई राजा धार्मिक हो, समय पर बारिश हो, बरसात हो,
कोई राजा धर्मवान हो तो ही कल्याण होगा, नहीं तो नहीं। यही धार्मिक राजा, धर्मवान राजा जो कल्याण चाहता है, कल्याण चाहता है। कूट दंत सुत उसका भी समाचार लिया। भगवान ने महाराजाओं को क्या उपदेश दिया था, कैसे भगवान की वाणी। अरे कूट दंत ब्राह्मी ने खेती के विषय में, राज कैसे चलाना इसके विषय में, महाराज हमें ये बताएं, भगवान हमें ये बताए कि ये लोग ना कैसे जीते हैं, कोई किस वर्ण का है, कोई किस वर्ण का है। तो जो कोई धर्मवान राजा होता है, उन्होंने शिलालेख पर जो लिखा कूटदंत का संदर्भ देते हुए महाराजा ने यह सारे संपत्ति, सारे राज्य का यह कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रस्थापित किया जाए। कल्याण ही कल्याण। राज अगर कल्याणकारी नहीं रहा तो ये कल्याण क्या है, किसे कहते हैं कल्याण। एक बार राजा प्रसेनजीत भगवान के पास गए और भगवान ये कल्याण क्या होता है, कल्याणकारी राजा हो, क्या होता है कल्याण। कल्याण ये तो शब्द सुन रखा है। जो व्यक्ति इस भाव चक्र से, दुख चक्र से, लोक चक्र से सभी प्राणियों को इस लोक चक्र से बाहर पड़ने के लिए, लोक चक्र से छुटकारा पाने के लिए जो सहायक बनता है, जो सहायक बनता है, जो सहायक बनने के बाद वही जो व्यक्ति जिसे सहायता करता है वह भवचक्र तोड़ के मुक्ति की अवस्था पाता है, तो ही उसका कल्याण होता है। भव, ये भव शब्द बहुत सुनाना, भवतु सब मंगलं ऐसे। तो फिर भी आखिर के हिस्से में प्रियदसी, देवानाम प्रियदसी, सम्राट अशोक जी, सम्राट अशोक नहीं लिखा करते, गिरनार में भी पढ़े, जहां महाराजाओं को जो उपदेश दिया, ये कल्याण करें, कैसे कल्याण करें। आम राज्य में रहने वाले अलग अलग लोग जो दुखी है, और भगवान का जो उपदेश है मूल रूप से इस दुख चक्र से, भव चक्र से, लोक चक्र से मुक्ति पाना है। जो व्यक्ति लोक चक्र से मुक्ति पाता है वही सहायक होता है, वही सही मायने में कल्याणकारी मित्र होता है। महाराज प्रसेनजीत, कल्याण व्यक्ति का तब ही हो सकता है कि आप के राज्य में रहने वाली जो जनता है, क्या अपने पुत्र के समान समझेंगे, जैसे अपने
पुत्रों को जैसे पालते हो, छोटे से बड़ा बड़ा करते हुए उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हो, क्या ऐसा ही जैसे पुत्र को पालते हो जीवन भर, ऐसे ही अपनी सारी जनता को, आम जनता को पालेंगे? पिता की भूमिका होती है महाराजा की। हर कोई पिता यह चाहता है कि मेरा परिवार सुखी रहे, दुख से बाहर आए, लेकिन वो ज्ञान का पता नहीं होता। कल्याण ये शब्द कितना सुना है, भगवान तो महाकारुणिक उनको कहते थे। गिरनार में लिखा, उन महाकारुणिक भगवान ने कितना हम पर उपकार किया है, जो कि इस भाव चक्र को तोड़ करके बाहर आने पर जो बार बार भिक्षु लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं। मार्ग, कोई व्यक्ति किसी की मुक्ति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भगवान भी किसी की मुक्ति नहीं कर सकता, बुद्ध भी किसी की मुक्ति नहीं कर सकता। मुक्ति स्वयं को ही करनी पड़ती है। अताही अतनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। गिरनार में देखे भिक्षु अलग अलग गुफाओं में, शून्यागारों में रहते, ध्यान करते। वृक्ष मूलगतो वा, शून्यागारगतो वा, अरण्यगतो वा, पल्लक्कं, उजुकाय, पालथी मार करके बैठ करके अपनी काया को सीधी करते हुए पल्लक्कं, उजुकाय, परिमुखं सती उपट्ठपेत्वा, परिमुखं। भगवान ने जो महासती पट्ठान सूत्र अलग अलग संगायनों में जो हमें देखने को मिलता है, आज भी त्रिपिटक में वो जानकारी हम आज भी पढ़ सकते हैं। बुद्ध की शुद्ध वाणी। जैसे भी कोई एक साधक व्यक्ति, भिक्षु अपने मैले मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया से गुजरता है, कल्याणकारी मित्र मार्गदर्शन करता है। अरे ये दुखी व्यक्ति है, ये दुखी व्यक्ति दुख से पार हो जाए, दुख से इस व्यक्ति का छुटकारा हो जाए, मुक्ति मिल जाए, निर्वाण का साक्षात्कार हो जाए। तो हम सब लोग परिश्रम इसीलिए कर रहे हैं कि इस भाव चक्र को तोड़ने के लिए, मुक्ति की अवस्था पाने के लिए। तो सम्राट जो देवानाम प्रियदर्शी, ऐसी अवस्था पाने के लिए जो आचार्य काल में हुए, उनके गुरुजी मोगली पुत्र तिष्य, मोगली पुत्र तिष्य। भला जब ध्यान करने बैठे, सम्राट अशोक ने भी खूब ध्यान किया था। वहां जो सूत्र है महासती पट्ठान, तो उसमें कॉन्क्रीटली जैसे भी आप, जैसे लोग आनापान का अभ्यास करते हो, आनापान का अभ्यास, ये 40 ऐसे कम्मठान हैं, 40 कम्मठान। वहां गिरनार में अनेक कम्मठान का अभ्यास करने वाले भिक्षु यहां पर रहते थे। अब पाली में पढ़ने के लिए बड़ी कठिनाई, बहुत लंबा चौड़ा है, पूरा पत्थर का पत्थर देखें। जो 40 कम्मठानों की बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया से जो कोई व्यक्ति अभ्यास करता है, तो ही बोधि के अंग प्रकाशित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। पाटना के उस शिलालेख में देखें कि शुद्ध वाणी की प्रतिस्थापना करने के लिए मोगली पुत्र तिष्य ने जो कदम उठाया, बुद्ध वाणी शुद्ध नहीं रही तो आत्मसात कैसे करेंगे, धारण कैसे करेंगे?
शुद्ध रूप से धारण कैसे करेंगे? कम्मठानों का शुद्ध अभ्यास करना ही लोग भूल गए। आज म्यांमार में भी अलग अलग भिक्षु है। महायान, अभी न जाने भगवान के महापरिनिब्बाण के ही बाद में महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान, न जाने कितने सारे संप्रदाय, इतने सारे 18 संप्रदाय हुए। अब भगवान की बात, भगवान ऐसे थे, भगवान ऐसे थे, भगवान न जाने अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग भिक्षु हो, विद्वान हो, गृही हो, गृह त्यागी हो, अपनी अपनी, हाँ ये भगवान की वाणी है। इसीलिए सूत्र में जो लिखा हुआ है, जब एक सीढ़ी इस नैसर्गिक शुद्ध स्वाभाविक सांस को जानते हैं, कोई कसरत नहीं करते सांस की, दूसरा आलंबन ना हो, केवल सांस ही आलंबन हो, अन्य जो आलंबन आक्रमण ना हो, नहीं करना चाहिए। सांस ही शुद्ध सांस, स्वाभाविक शुद्ध सांस जैसे भी आ रहा। दीघंगवा, एक समय आता है ऐसे सांस को देखते देखते, जैसे भी नैसर्गिक स्वाभाविक श्वास को देखते देखते ये आ रहा है, जा रहा है। कभी कभी ये सांस दाहिनी नासिका से गुजरता है, तो कभी बाई नासिका से गुजरता है, तो कभी दोनों नासिकाओं के भीतर एक साथ गुजरता है, होता है। ऐसे अभ्यास करते भटक जाता है मन। 2-4, इतना चंचल चित्त है, 2-4 सांस को अगर जानते जानते भटक जा और किसी न किसी चिंतन मनन में रंग रूप आकृति लगी जाता है, किसी व्यक्ति हो, घटना हो, स्थिति हो, किसी न किसी रूप में, किसी मनन, किसी विषय में मन चला जाता है और चिंतन मनन करता है। भूतकाल की बातों में लोट पलोट करता है, ऐसे किया था, वैसे किया था, और भविष्य काल में और भी लोट पलोट करता है, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगा। चित्त खत्म हो जाए, चिंतन मनन खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। ये चिंतन मनन खत्म हुआ कि दूसरा न जाने सांस पर से अगर चित्त हट जाता है तो मन चंचल है, भटक जाता है, भटक गया चित्त। तो सांस की निरंतरता, सांस जानने की निरंतर, एक क्षण भी ऐसे नहीं गंवाना चाहिए जो कि सांस को जाना नहीं हो। दीघंगवा, जब अभ्यास करते करते अरे ये तो सांस दीर्घ है, अब जानते जानते ये सांस दीर्घ है, लंबा है, ये सांस लंबा है, आ रहा है, आ रहा है, सांस की स्पष्ट जानकारी हो। ये सांस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, स्पर्श करते हुए आ रहा है, आ रहा है, स्पर्श करते हुए आ रहा है, स्पर्श करते हुए आना बंद हुआ है। फिर यह सांस बाहर आ रहा है, बड़ी लंबी सांस है, दीर्घ है, बाहर आ रही है, स्पर्श करते हुए बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आना बंद हुआ। तो यह सांस के साथ साथ रहते रहते ही सांस की संपूर्ण जानकारी होती है। एक रंच मात्र क्षण भी नहीं छूटना नहीं चाहिए। इतनी अभ्यास की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अगर वो निरंतरता बनी नहीं रहती तो चित्त भटक जाता है और चिंतन मनन में लग ही जाता है। इसलिए एक भी सांस ऐसे छूटना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। निरंतरता अभ्यास में आए, चाहे किसी प्रकार की हो। और सीढ़ी आती, रसंग वा अस्य संतो रसंग अस्य सामीति पजानाति, रसंग वा पश्य संतो रसंग पश्य सामीति पजानाति। यह सांस रस्व है, यानी छोटी है, छिछली है, ये छोटी है, सूक्ष्म है, छोटी है, ये आ रही है, छोटी भी सांस रही, लेकिन छोटा भी रहा तो बड़ी सूक्ष्म रूप से जानकारी हो। अरे ये छोटी सी है, लेकिन ये आ रही है ना, ये आने वाली है ना। आने वाले सांस को जाने वाला ना जाने, और जाने वाले सांस को आने वाला ना जाने। कभी कभी गड़बड़ होती है, चित्त भटक जाता है। आने वाले सांस को जाने वाला समझेंगे, आने वाले सांस को जाने वाला समझेंगे तो चित्त भटक जाए, भटक गए, किसी न किसी चिंतन मनन में लग ही जाएंगे, भटक गए। जब चित्त भटकता है तो ही एक आध बार लंबी सांस लेवे, सीढ़ियां है, और फिर से नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही काम करेंगे। सांस से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हटना ही चाहिए। जैसे कोई इतना लोह चुंबक और लोह कितना आकर्षित होता है, इसी प्रकार अपने अंतर मन को अगर जड़ से लगा रहना है, छूटना नहीं है,
तो सांस की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। तो भगवान के जीवन में जो पहला संगायन भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद जो जीवनी जो थी भगवान की, तो भगवान ने जहां उस संधान में अभ्यास करने के समय जो शुद्ध रूपेण अभ्यास आनापान का सिद्धार्थ गौतम के रूप में किया था, तो उस जो शिलालेख में हमें यह मिलता है प्रियदर्शी सम्राट अशोक का, जहां उसमें ये कि धर्म की बात हो, शुद्ध बात है, जो मुख्य, क्योंकि जीवन ही हम किसी न किसी किताबों से पढ़कर प्राप्त करेंगे। सम्राट अशोक की जीवनी प्राप्त कर, जीवनी ये तो केवल ये घटनाएं केवल घटनाओं की जानकारी होने के बाद में शुद्ध जानकारी नहीं होती। इसलिए मुख्य रूप में धर्म के विषय में, धर्म की सुरक्षा कैसी हो, बुद्ध शासन की सुरक्षा कैसी हो, ये तो केंद्र, धार्मिक शासन कैसे आए, यही मुख्य बात को प्रकाशित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आनापान का अभ्यास रसंग वास संतो रसंग अस्य सामीति पजानाति, रसंग वा पस्स संतो रसंग पस्स सामीति पजानाति। ये रस्व है तो रस्व है। एक सीढ़ी आती है तो अभ्यास, ये सम्राट अशोक की बात, मैंने जो अभ्यास किया था गुरुजी के पास में, मैं यही सारी काया को काय पटि संवेदी अस्सामिति सिखती, यही लिख करके उस जो शिलालेख में ऐसे डैश डैश दिया हुआ है। आप देखें, यह धार्मिक जो धर्म की बातों को समझाने वाले जो लोग होते हैं कि शुद्ध रूप से जो भी कोई व्यक्ति कम्मठ ठान का शुद्ध अभ्यास करता है तो ही प्रज्ञा को जगाता है। बोधि ज्ञान तब ही जग पाता है, नहीं तो बोधि जगती नहीं है और विद्या उत्पन्न होती नहीं है। दुख का ज्ञान, दुख के समुदय का ज्ञान, दुख के निरोध का ज्ञान और दुख के निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्यों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यही उस शिलालेखों में आया हुआ है। तीसरा संगायन इसीलिए हुआ है, शुद्ध, यही बुद्ध शासन की नींव है, जिसका आधार जो चौथा संगायन बना, जब महेंद्र, जहां जो सम्राट अशोक की जीवनी में ही, जैसे कहते हैं आज के जो अष्टमी आएगी अप्रैल की जो अष्टमी के दिन, जो पिछले साल जो आया था, तो 17 अप्रैल ईसा पूर्व जो 304 में उनका जन्म हुआ था, तो पिछले साल 17 अप्रैल आई थी। अब इस साल तो 13 या 14 अप्रैल आने वाली है, तो हम भी सम्राट अशोक का जयंती उत्सव, संयुक्त जयंती उत्सव, बाबा साहब का, महात्मा फूले जी का, जहां संयुक्त ऐसे जयंती उत्सव हम महू में मनाने वाले हैं। तो सम्राट अशोक के विषय में अलग अलग, जहां उन्होंने जो शिलालेख, जो महत्वपूर्ण शिलालेख है, तो वही सही मायने में चरित्र, ये कोई जीवन का चरित्र नहीं, धर्म का चरित्र क्या होता है, सही मायने में वही महत्वपूर्ण होता है जीवन में, कि उन्होंने किन उपदेशों का पालन करने के लिए काम किया था। जब भगवान ने यही प्रज्ञा शक्ति को जगाने के लिए 40 कम्मठ ठानों का जो व्यक्ति अभ्यास करता है वही कल्याण मित्र बन सकता है, नहीं तो नहीं। कल्याण तो तभी कल्याणकारी राज्य होता है जब कल्याणकारी राज्य में 40 कम्मठ ठानों का अभ्यास कर सकते हैं। अब ये महत्वपूर्ण बात जो उसका अमल करने के लिए, तभी तो सम्राट अशोक के काल में सारे जम्बू द्वीप में कैसे इस भूमि धम्म संस्कृति में रमन करने लगी। पूरा जम्बूद्वीप कैसे फूल खिल गया, फूल कैसे फल फूल गया। कितने सारे तादाद में भिक्षुओं की संख्या थी। धर्म धारण करने की प्रक्रिया से कैसे लोग गुजरते थे। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग जो भिक्षु आए थे, 10 साल तो बहुत दान देते रहे। बहुत भिक्षुओं को दान करना बड़ा पुण्य कारक है। अब देखिए ना, वो भी शिलालेख में देखिए, जब जो कोई व्यक्ति दान करता ही नहीं
अरे उसको कुछ नहीं करना आता, अपने जीवन में वो पारमिताओं के घड़े भरने ही नहीं आएंगे, तो वह व्यक्ति धर्मलाभी नहीं हो सकता। इसलिए दान पुण्य कर्म दान करो, बड़ा पुण्य कार्य है। देखो 10 साल तक बहुत भिक्षुओं को बुला करके दान करते रहे, बहुत बुला करके दान करते रहे। बार बार देखा कि भिक्षु लोग उपोषित नहीं करते, पाती मोक्ष नहीं करते। अब ये अनुभव होने लगा तो 60,000 भिक्षुओं को बुलाया, 60,000, एक दो नहीं, और 60,000 सफेद वस्त्र सिलाए गए। और जब बड़ा सम्मेलन बुलवाया, प्रियदर्शी जो देवानाम प्रियदर्शी ने मोगली पुत्र तिष्य के सामने ही जब भिक्षु अलग अलग भटक रहे थे, रास्ते पर से भटक रहे थे धम्म धारण करने की प्रक्रिया से, तो 60,000 भिक्षुओं का चिवर उतार दिया, एक दो नहीं, और उनको सफेद वस्त्र दे दिए गए। क्यों? क्योंकि धम्म धारण करने की प्रक्रिया से अगर मिथ्या धारणाएं होती है, अपने अपने मन के आधार पर कोई लोग काम करते हैं, तो हानिकारक है ना, शुद्ध नहीं है ना। इसीलिए बाद में शुद्ध रूप से संगायन का जो तीसरा संगायन सम्राट अशोक के समय में मोगली पुत्र तिष्य महास्थविर के जो नेतृत्व में संगायन हुआ था, वह संगायन वह आधार बना श्रीलंका में जो लिपिबद्ध हुई ना वाणी, बुद्ध वाणी लिपिबद्ध हुई। तो लिपिबद्ध होने के समय में भी अनुरुद्ध की बात अलग ही है। नाना अनुरुद्ध की बात, नाना प्रकारानि, नाना प्रकारे, नाना प्रकारानि यथा पठितनि पठान, नाना प्रकारे जो पाली में का जो पठान का हिस्सा है, तो ये सौंदर्य है, धर्म का सौंदर्य है। तो यही एक बात लेकर के जैसे महेंद्र लंका में जाता है, इसी बात को रगड़ता है। बुद्ध घोष भी इस बात पर आते हैं। सम्राट अशोक का वे ऋण, जो महाराजा का ऋण वट्टगामिनी महाराज जो लंका के होते हैं, कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी ने हमें जो तीसरे संगायन में जो बात महसूस करते थे कि लिपि, वहां जो लिपि जो थी, वहां जो धम्म लिपि थी, लेकिन भूल गए ना, जब महेंद्र जी थे लंका में धर्म उभरा, और चौथा संगायन जो लंका में हुआ, तो जो जहां वट्टगामिनी के जो राजा दे थे, तो उसमें जो लिपिबद्ध हुआ, जब से यह त्रिपिटक लिपिबद्ध हुआ, तो वाणी तो कम से कम तो नहीं तो मौखिक थी, सारे भिक्षु त्रिपिटकधारी थे, मौखिक थी। तो इसीलिए अब छठा भी संगायन म्यांमार में हुआ 1955 और 56 में, उसमें भी वही पाटलिपुत्र की जो तीसरी जो संगीति हुई संगायन हुआ, सम्राट प्रियदर्शी महानाम सम्राट अशोक का जो बहुत उपकार माना गया, सराहना की गई, ताकि सम्राट अशोक ने यह धर्म रत्न संभाल करके रखा है। इसीलिए अगर महाराज सम्राट प्रियदर्शी नहीं होते, अशोक नहीं होते, इस धर्म रत्न को देखने को नहीं मिलता। प्रतिक्रांति भी हुई जिस दिन विजयादशमी के दिन महाराज सम्राट अशोक ने यही धर्म चक्र गतिमान किया, धम्म चक्र गतिमान किया। बाबा साहब ने 1955 और जो 54 और 55 2 साल तक जो संगायन चला म्यांमार में, बाबा साहब ने सम्राट अशोक का वो संदर्भ भी दिया है कि सम्राट अशोक ने जो यहाँ भारतवर्ष में जो काम किया था, भगवान बुद्ध की जो संस्कृति, धम्म संस्कृति, उसका सबसे बड़ा सम्राट जो उसका अनुपालन करने में प्रियदर्शी देवानाम प्रिय जो सम्राट अशोक जी थे,
अरे अग्र थे, सबसे अग्र थे। तो भला अब तो नहीं रहा, अब तो मृत्युवत हुआ। एक यहां धम्म संस्कृति का अस्ता पूरा व्यय हुआ, कुछ भी नहीं बचा। तो बाबा साहब ने जो विजयादशमी के अवसर पर, विजयादशमी इसीलिए कि विजयादशमी के अवसर पर सम्राट अशोक ने इस धर्म चक्र को गतिमान किया था, वह दिन बदलने का नहीं है, बाबा साहब ने ऐसे कहा था। फिर भी अभी जो 3 शीलों में, इसी पुण्य भूमि पर 3 शीलों में, क्योंकि वहीं पर 54 और 55 में बुद्ध जयंती, 2 साल तक 2500 भिक्षुओं ने एकत्र आकर के छठे संगायन में जो छठा संगायन हुआ, उसमें भी यही जो पाटलिपुत्र का जो स्थिति है, धर्म की वाणी है कि अलग अलग जो शिलालेखों में धर्म के विषय में क्या कहा है प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने, इसलिए सराहना की गई। मैं अभी बात बाबा साहब कह रहे थे कि मैं अभी जा रहा हूं और आने वाले 1956 की वही बुद्ध जयंती पर पंढरपुर में मैं धर्मांतर करने वाला हूं। तो बुद्ध जयंती के अवसर पर जहां भी 2500 साल पूर्ण होते और दूसरा द्वितीय बुद्ध शासन आरंभ होता। समय गुजरता गया, समय गुजरता, पंढरी का पंढरपुर का विठल और दूसरा कोई नहीं है, वो भगवान बुद्ध ही है। पुंडरीक है ना, पुंडरीक जो कमल के फूल पर, वो तो विष्णु का अवतार कहेंगे, कहने दे, लेकिन बुद्ध ही है ना। बार बार कह रहे थे कि भगवान, वो विठल और दूसरा कुछ नहीं है, भगवान बुद्ध ही है। समय गुजरता गया, मैं सिद्ध कर दूंगा, बाबा साहब कह रहे थे। समय गुजरता गया, अब यह दिन बदलने का नहीं, यह विजयादशमी का दिन बदलने का नहीं, बाबा साहब ऐसे कह रहे थे, अब नहीं बदलने का। और जिस दिन सम्राट अशोक ने यह धर्म चक्र गतिमान किया, वह दिन अब बदलने का नहीं है। इसी दिन बाबा साहब ने भी धर्म चक्र को फिर से गतिमान किया द्वितीय बुद्ध शासन पर, जो 14 अक्टूबर 1956 यह दिन आया। ये याद कराई दी, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो बृहद्र की आखिरी वाला दशहरा, ये राम रावण की का दशहरा, 10 राजा हुए थे ना, धर्म राजे, ये सभी धर्म राजों का पराजय हुआ है, इसीलिए 10वां जो राजा था वो भी हार गया है। इसीलिए दशहरा मनाया गया। लंका में गया, लंका के लोगों को पूछता है कि रावण की कहा, लंका जो बोलते थे कि रावण कहाँ है, उसकी जगह क्या थी? अरे कोई रावण हुआ ही नहीं, तो रावण की जगह क्या मिलेगी? लेकिन हमको इतना रट रट करके इतना बहका दिया, और दूसरा रावण कोई नहीं है, पुष्यमित्र शुंग यही राम है, रावण तो हुआ ही नहीं है, यही राम है। जैसे प्रतिक्रांति होने के बाद में वही जो साकेत नगरी में गया और साकेत नगरी का नाम अयोध्या रखने वाले, और दूसरा कौन राम है? वही राम है। राम रावण की मनगढ़ंत कहानियों को रचा करके जो यही जिस दिन विजयादशमी के दिन सम्राट अशोक ने यह धर्म चक्र को गतिमान किया था, वही दिन बाबा साहब ने चुना था। इस बात को देखेंगे, जिस दिन आषाढ़ पूर्णिमा से के दिन जो सिद्धार्थ गौतम की पटिसंधि होती है, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, वही एक समय का श्वेत केतु नाम का जो सफेद हाथी वो देवता लोगों में से आते हैं शरीर त्याग करके, और जो बोधिसत्व है वो अपनी माता के कोख में, जो महामाया के कोख में प्रवेश करते, वही आषाढ़ी पूर्णमासी का दिन था, इसलिए महत्वपूर्ण है। वही आषाढ़ी पूर्णमासी का दिन पहला धम्म चक्र पवर्तन भगवान ने उस पूर्णिमासी के दिन में किया था। तो सम्राट अशोक ने भी उस समय, सम्राट अशोक ने भी धम्म चक्र पवर्तन जो दिन था आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन में, वहां बहुत सारे गुरुओं को इकट्ठा करके बहुत संगायन का ऐलान किया था। देखिए, अब भला ये बाबा साहब कोई बात समझी और अन्य व्यक्तियों को बात नहीं समझी, इसलिए बाबा साहब
इस इतिहास की जानकारी वैज्ञानिक रूप से जान पाए, अन्य व्यक्तियों को सुलझी नहीं बात, समझे ही नहीं तो कैसे सुलझती है। इसीलिए प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने ये विजयादशमी के दिन ही धम्मचक्र को गतिमान किया था। यह दिन बदलने का नहीं है। इस बात की जो स्मृति बाबा साहब ने कर दी, और विजयादशमी के ही दिन, क्योंकि ये तिथि तारीख होती है, लेकिन वो पाली कैलेंडर है। पाली को विशेष महत्व देते हैं धर्म संस्कृति में, धम्म संस्कृति में विशेष महत्व देते हैं। इसलिए उस बातों को समझे, जहां जिस दिन सिद्धार्थ गौतम की जो जन्म कहानी शुरू होती है, पटिसंधि होती है, महामाया के गोद में बोधिसत्व श्वेत केतु ये प्रवेश करते, एक समय के सुमेध बोधिसत्व, और सिद्धार्थ गौतम जन्म के बाद उसका नाम रखा जाता है। अब उस जन्म की प्रतिसंधि तो महा जो आषाढ़ी पूर्णिमा से के दिन होती है। धम्मचक्र प्रवर्तन जो भगवान ने किया होता है, वो आयु के जो 29वें साल में गृह त्याग करके निकल जाते हैं। सम्राट अशोक यही राजा का सपना खुद सिद्धार्थ गौतम 29वें साल में जो निकल गए, देखिए निकल गए, तो तब मुझे ये एहसास हुआ कि एक राजपुत्र गृह त्याग क्यों करता है, क्यों करता है। वो तो पारमिताओं का संग्रह था, वो बुद्ध बनने वाला व्यक्ति है, तो बुद्ध की जीवन की तुलना में अलग अलग सामान्य व्यक्ति की तुलना नहीं हो सकती, तुलना ही नहीं हो सकती। अपमानो बुद्धो, तुलना नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति तुलना करने की कोशिश करेगा, मिथ्या दृष्टि में पड़ेगा, मिथ्या दृष्टि में। मोगली पुत्र तिष्य कहते हैं, वहीं पर मोगली पुत्र तिष्य के प्रियदर्शी महाराज, आपने भगवान की जीवनी के संबंध में तुलना ना करें, बिल्कुल ना तुलना ना करें, तुलना करने लायक नहीं है। फिर भी 29वें साल में वह गृह त्याग करके आषाढ़ी पूर्णिमा से के दिन गए, तो न जाने मैं तो राजा हुआ, इतना सारा हमलावर हुआ, बहुत खून किया, खून की नदियां बही, अब मैं वो तो राजपुत्र था, राजपुत्र गृह त्याग करके गया। काश मैं भी अगर वहीं राजकुमार रहता और वहीं राजपाट छोड़ चला जाता, तो कितना मेरे हाथ से इतनी सारी हिंसा नहीं हुआ करती, नहीं होती। एक बार जब प्रियदर्शी जो महाराज मरने के बाद मरते समय, शरीर त्यागते समय बड़ा दूषित चित्त उत्पन्न हुआ, दूषित चित्त उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनकी पट्टरानी ने बोधि वृक्ष जलाया, बोधि वृक्ष। तो शरीर त्यागने के समय में यही चित्त उत्पन्न है, मेरी पट्टरानी ने बोधि वृक्ष जलाया, तो यही चित्त दूषित, द्वेष दूषित चित्त मरने के समय च्युति के, इसको च्युति कही जाती है पाली भाषा में, च्युति चित्त, मरने के समय में जो विज्ञान उत्पन्न होता है, अविद्या पच्चे या संखारा, संखार पच्चे या विज्ञान। तो जहां महेंद्र, अब महावंश देखिए, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सम्राट अशोक के विषय में। यही जीवन महेंद्र जी की जो वाणी हो, तो मेरे पिता का क्या हुआ मरने के परांत, मेरे पिता का क्या हुआ। पटिच्च समुत्पाद खूब जानते हैं, तो अविद्या पच्चया संखारा, ये सारी कड़ियां, संखार पच्चया विज्ञान, तो ये भूतकाल की कड़ियां है, इसी जीवन की नहीं है, भूतकाल की कड़ियां है। तो भूतकाल की कड़ी है, पूर्व जीवन में जो भी अविद्या थी, उस अविद्या के बारे में दुख के समुदय का, दुख के निरोध का, दुख के निरोधगामिनी पटिपदा, चारों आर्य सत्य का ज्ञान, जानकारी नहीं है। अब जानकारी नहीं तो अविद्या है, होश नहीं है। चित्त ये जानने वाले, जो मन का जानने वाला हिस्सा विज्ञान कहता है, यह अनुभव करने वाला वेदना कहते हैं, जो संज्ञा अनुभव करके, जो पहचान करके मूल्यांकन करने वाली होती है, और संखार प्रतिक्रिया करके गांठें बांधने वाली होती है, राग द्वेष मोह की। सुखा वेदनाएं तो राग की गांठें, दुखा वेदनाएं तो द्वेष की गांठें, और अदुखा असुखा वेदनाएं तो मोह मूर्ता की गांठें। हेतु संपयुक्त कानंग धम्मानंग तंग समुत्थानानंच रूपानंग हेतु पच्चे न पच्चे, ये लिखा है उस गिरनार में। तो ये 24 कारण ये क्या काम करते हैं, जो अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानंग,
अब जितने सारे संस्कारों का संग्रह हमने कर रखा है अनेक जीवन में, राग द्वेष मोह का भाव चक्र को और भी बढ़ाया है। न जाने त्रिपिटक में यह शब्द आया हुआ है, सिद्धार्थ गौतम का जो सम्यक संबुद्ध हुए, अतिथे काले सम्मा संबुद्धा सिद्धार्थ गौतमो जीवनी अति, ये वहां पर लिखा हुआ है। तो हम कैसे धर्म का उपदेश है। अतीत काल में जितने सारे सम्यक संबुद्ध हुए, उन सभी सम्यक संबुद्धों के काल में सिद्धार्थ गौतम का पूर्व जीवन था, अस्तित्व में था। कितनी लंबी कहानी हो। इसके बावजूद भी जब दीपांकर सम्यक संबुद्ध हुए, उनके समय में भिक्षु जो सुमेध तापसिक तपने वाला सुमेध था, उस समय जब कोई व्यक्ति तापस हो, सुमेध दीपांकर सम्यक संबुद्ध के ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं, देखिए मुझे भी बुद्ध बनना है, मैं भी बुद्ध बनना चाहता हूं आपके समान। उस समय तापस जो है, सुमेध तापस है, 10 पारमिताओं के घड़े पूरी परिपूर्ण हुए थे। अगर वो चाहते भगवान के पास से कोई विपश्यना का हो, कोई आनापान का, कोई किसी कम्मठान को धारण करते हुए 10 पारमिताओं के उसके घड़े भर चुके थे, वो फलशुद्ध हो सकता था, वो मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकता था, अरहत्व प्राप्त कर सकता था। लेकिन बुद्ध बनना है ना, इसलिए उस समय से जब भी कोई व्यक्ति बुद्ध के समय में, बुद्ध का आशीर्वाद लेने से के समय में जब वह संकल्प करता है कि मुझे भी बोधि प्राप्त करनी है, बुद्धत्व प्राप्त करना है, तो 4 असंख्येय 1 लाख कल्प इतने जन्म से गुजरना ही पड़ता है। तब कहीं वह व्यक्ति 10 पारमिताओं के घड़े परिपूर्ण रूप में भरने वाला, वो 10 उपपारमिताएं और 10 परमत्थ पारमिताओं के घड़े भरने के लिए इतना अंतर गुजरता ही है, इतने जीवन में से गुजरना ही पड़ता है कम से कम। सिद्धार्थ गौतम ये जो एक समय के सुमेध बोधिसत्व थे, दीपांकर सम्यक संबुद्ध के समय में, उस समय से 4 असंख्येय 1 लाख कल्प इतनी जीवन यात्राओं से गुजरते हुए तब कई सिद्धार्थ गौतम करके जन्म लिए। बहुत लंबी कहानी है। तो यही बातें एक बोधिसत्व बुद्धत्व कैसे प्राप्त करता, बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त कैसे करता, सम्राट अशोक ने यही कहानी मोगली पुत्र तिष्य से सुनी। देखिए, आप ये भरोसा मत रखे कि आप खूब ध्यान कर रहे हो लेकिन आपको सुगति ही मिलेगी। बोल नहीं सकते, ध्यान किया होगा लेकिन सुगति ही मिलेगी, ये बोल नहीं सकते। क्यों? हमें क्या पता कि कितना सारा संस्कारों का संग्रह है, और च्युति होने के समय में, शरीर त्यागने के समय में अगर घनीभूत चित्त उत्पन्न होता है तो आप देखें सम्राट अशोक मरने के बाद क्या होता है, यह मरण कैसे होता है। एक रूप भाव में, एक रूप भाव को प्राप्त करने के लिए ये च्युति और विज्ञान, ये पटिसंधि और विज्ञान, पटिसंधि विज्ञान, च्युति विज्ञान, संखार बच्चा विज्ञान है। तो एक रूप भाव में जन्म ग्रहण करने, रूप यानी काया, किसी कोई छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा कोई प्राणी हो, वो जन्म ग्रहण करने की प्रक्रिया से, शरीर त्याग कर जन्म ग्रहण करने की प्रक्रिया में से गुजरते हुए, बड़ी वैज्ञानिक धारा है, इसमें कोई अंधश्रद्धा और अंधभक्ति की कोई बात नहीं है। 17 प्रकार के चित्त उत्पन्न होकर के एक एक चित्त का एक एक क्षण काम करता है। जैसे कि चुटकुली बजाए तो क्या हुआ, कुछ शुरुआत हुई, कुछ समय तक आवाज आई और बंद हो गई। मतलब ये उत्पत्ति का जो क्षण होता है और जो स्थिति आवाज की चल रही थी, वो स्थिति का जो क्षण होता है, और व्यय हो गया, भग्न हो गया, भंग हो गया, लय हो गया, और वो व्यय का जो क्षण होता है। तो उत्पत्ति का, स्थिति का और व्यय का क्षण, यह 3 क्षण मिलकर के एक चित्त क्षण होता है। जो अलग अलग जीवन में, जो जीवन यात्रा करते समय जो भी अलग अलग संस्कारों से जितने सारे विकारों का संग्रह, संस्कारों का संग्रह, उसी संग्रहों के आधार पर हमने जो गांठें बांधे रखी है राग द्वेष मोह की,
उससे अलग अलग जीवन में यात्रा करते हुए जो भी संग्रह है, जिस प्रकार का संग्रह है, उसके आधार पर चित्त उत्पन्न होता है मरने के समय। इसीलिए शरीर त्यागने वाले चित्त को च्युति विज्ञान कहते हैं। च्युति होने के लिए 15 प्रकार के चित्त काम करते हैं। अतीत भवंग चित्त, मैं चित्तों के नाम इसलिए कहता हूं आपको जानकारी होने के लिए। अतीत भवंग चित्त, चलन भवंग चित्त, एक एक चित्त का एक एक क्षण काम करता है च्युति होने की प्रक्रिया में, शरीर त्यागने की प्रक्रिया में। अतीत भवंग चित्त का एक क्षण, चलन भवंग चित्त का एक क्षण, उपच्छेद भवंग चित्त का एक क्षण, जहां संपटित जहां जो पंच विज्ञान है, पांचों इंद्रिय काम करना बंद कर देते उस समय, जो पंच विज्ञान है, और जहां पंच विज्ञान चित्त, उस क्षण उस चित्त का एक क्षण चित्त जो काम करता है, जहां संपटित छन्न चित्त है जो स्वागत करने वाला होता है, जो संतीर्ण चित्त है वो जो निर्णय लेने की प्रक्रिया से गुजरता है, और पूर्ण रूप से वो उठपन चित्त जो 8वां चित्त होता है, वो 8वां चित्त मैनेजमेंट करने वाला होता है, व्यवस्थापन करने वाला होता है। तब ये 9 से लेकर ये 15 तक ये जवन चित्त होते हैं बड़े तेज रफ्तारी से। अगर कोई उस समय घनीभूत चित्त उत्पन्न हुआ, अपाय गति में ले जाने वाला, दुर्गति में, या चाहे वो कोई नरक लोक में हो, या कोई प्रेत लोक में हो, या असुर लोक में हो, या तिर्यक लोक में हो, अगर ये घनीभूत जब चित्त उत्पन्न होता है तो अपाय गति में ही ले जाता है। तो बहुत बड़ा द्वेष मूलक, तो शरीर के भीतर इतनी सारी दुखद वेदनाएं होती है, बड़ी दुखद वेदनाएं। मरने के समय कोई व्यक्ति ना बहुत कैसे चिल्लाते हुए मर जाता है, होता ना। सम्राट अशोक भी ध्यान करते करते अनित्य बोध नहीं जगा। यही कल्याण की वाणी शुद्ध रूप से अमल करने की कोशिश करें। महाराज प्रसेनजीत, इसीलिए प्रसेनजीत ने जो उपदेश दिया था प्रसेनजीत को भगवान ने, तो प्रसेनजीत ने अपने घर पर एक ध्यान करने के लिए एक अच्छी रूम बनाई, अच्छी केवल ध्यान करने के लिए। एक दिन ध्यान करते करते दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के बगल में बैठ करके ध्यान कर रहे। ध्यान करते 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 चिंतन, ऐसे ही चित्त भटक गया और मन में एक चिंतन मनन आया, क्या कि मैं किस पर ज्यादा प्यार करता हूं, मैं किस पर ज्यादा प्यार करती हूं। दोनों के मन में एक समान चिंतन मनन, क्या मैं मेरे पति के या कोई घरवाले या पुत्र किस पर ज्यादा प्यार करता हूं। तो दोनों के मन में ये चिंतन मनन आया, अरे मैं तो केवल मुझ पर ही ज्यादा प्यार खुद पर ही कोई व्यक्ति करता है। तो दोनों सुबह उठने के बाद में भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो भगवान ऐसे ऐसे हमारे चिंतन मनन में ऐसे बात आ गई। क्या? भगवान कहते, साधु साधु साधु। यह बात राजा प्रियदर्शी सम्राट अशोक को बड़ी महसूस किए कि जीवन में मैं भी ये इतना सारा प्यार की बात जो है, मैं खुद पर ही प्यार करता हूं। लेकिन आप तो वो तो मुक्त हो गए, वो मुक्त हो गए, इसीलिए वो मुक्त होने वाले पिछले जीवन के सम्राट अशोक को वंदन नहीं कर सकते। आप वो मुक्त होने वाले उनको वंदन कर सकते, पूजनीय हुए, आर्यत्व प्राप्त के। आर्य बोले तो ये वर्णवाचक शब्द नहीं है, पाली में शुद्ध अर्यो अट्ठंगी को मको कहा जाता है ना। अर्य वही व्यक्ति हो सकता है जिसके 10 पारमिताओं के घड़े भर गए हो, जो श्रोतापन्न हो सकता है, गामिया ना गामिया रथ, किसी ना किसी वो फल प्राप्त हुए होने वाले व्यक्ति को ही आर्य कहा जाता है। इस पूरे जम्बूद्वीप में सारे राजा एक धार्मिक हुए, सारे जो बुद्ध शासन को मजबूत करने की प्रक्रिया से गुजरे। इतना ही नहीं, अगर प्रियदर्शी सम्राट अशोक नहीं होता तो अलग अलग, जैसे म्यांमार में हो जो भिक्षु है, अरिहत भिक्षु है, जो अलग अलग देशों में अरिहत भिक्षुओं को नहीं भेजते। अगर सम्राट प्रियदर्शी अशोक अगर अलग अलग सोन और उत्तर जैसे म्यांमार में भेजा था, अलग अलग भिक्षुओं को, अरहत भिक्षुओं को धर्म प्रचार के लिए भेजा था, अगर ये भेजते नहीं तो धम्म संस्कृति कहाँ रहती, कहाँ अनुभव कर सकते। तो बड़ा एहसास करते प्रियदर्शी सम्राट अशोक का, बड़ा उपकार मानते हैं
ताकि बहुत उपकार किया संगायन करके, शुद्ध बुद्धवाणी की सुरक्षा की, तीसरा संगायन करके, और धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जो बहुत। लेकिन ये एक बात है, बाबा आखिरी बाबा साहब की बात को बोलते हुए मैं विराम दूंगा, क्योंकि बाबा साहब ने मूल्यांकन किया कि ये धर्म संस्कृति का पतन क्यों हुआ, क्या कारण है। उसका एक और भी मजबूत कारण दोहराने के लिए बाबा साहब ने दरेक ने दीक्षा देनी चाहिए। ये क्यों कहा, क्या इसके पीछे क्या कारण क्या है। उस समय सम्राट अशोक के भी समय में और बुद्ध के भी समय में उपासक उपासिकाओं के हाथ में कोई संगठन नहीं था, संगठनहीन थे। जब राजा एक दूसरे पर आक्रमण करता तो सारा राज बदल जाता। अगर वहां एक उपासक उपासिकाओं का धार्मिक मजबूत संगठन होता तो प्रतिक्रांति होने में बहुत समय लगता था, नहीं हुआ करती थी, संगठन नहीं थे। बाबा साहब ने जाते जाते यह संगठन समता सैनिक दल हो या अखिल भारतीय बौद्ध महासभा हो या आरपीआई हो, बाबा साहब ने स्वयं इसीलिए नहीं निर्माण किए। बाबा साहब ने स्वयं बुद्ध शासन की सुरक्षा के लिए निर्माण किए। जो भूतकाल में जो हम लोग हार गए थे, अब नहीं हारेंगे, ये सारे विश्व में ले जाएंगे। जहां तक आप अभ्यास करेंगे, प्रियदर्शी सम्राट अशोक जो हार गया, पतन हुआ, प्रतिक्रांति भी हुई, जिससे ये प्रधान कारण था कि उपासक और उपासिकाओं के हाथ में ऐसे मजबूत संगठन नहीं थे। इसीलिए जब तक बलवान संगठन नहीं होंगे तब तक आने वाले 2400 साल में भी रक्षा नहीं कर सकते। बाबा साहब इसीलिए 1 जनवरी को, जहां प्राचीनतम के नाग लोग 1 जनवरी को, जहां भीमा कोरेगांव के स्तंभ में लड़ाई की बात, हर एक कोई व्यक्ति हो अपने इतिहास को जानने के लिए अपने परिवार को, छोटे छोटे बच्चे को उस स्तंभ के पास ले जाए। अंग्रेजों ने सारे विश्व भर राज किया, लेकिन 500 नाग लोग इतने पराक्रमी थे, 25,000 सैनिकों को मिटा दिया। इतनी पराक्रमी कौम नाग लोग, यही एक समय के भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। हम फिर से हम अनुयायी हैं, रहेंगे। बाबा साहब ने इस बात को खूब प्रतिष्ठापित की। तो बाल बच्चों को भी उस स्तंभ के नीचे, स्तंभ पर दर्शन कराने के लिए जाना चाहिए। अगर कोई शूद्राति शूद्र लोगों के हाथ में हथियार रखने का अधिकार होता तो इस देश कभी गुलाम हो ही नहीं सकता था। ब्राह्मणवादियों जो जिस तरह से भगवान बुद्ध इस देश में हुए, अहिंसा की शिक्षा दी, इसीलिए इस देश का पतन हुआ। ऐसी घृणात्मक भावनाएं सारे लोगों में फैला करके प्रतिक्रांति करने में वे कामयाब हुए। बाबा साहब ने कहा, अगर सारे लोगों के, शूद्र और अति शूद्रों के हाथ में अगर हथियार धारण करने का अधिकार होता, अरे बुद्ध शासन का खात्मा नहीं होता। इसीलिए इस बुद्ध शासन की नींव डालने के लिए बहुत बलवत्तर संगठन हो। बाबा साहब, क्योंकि केवल राजनीति भी करनी है, बड़ी शुद्ध राजनीति करे। हाँ, बड़ी शुद्ध राजनीति, किसी के साथ समझौता ना करे। जैसे आज चल रही है, बड़ी दौड़ भाग चल रही है। आने वाले अभी संविधान के आने वाले इलेक्शन के बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। जो जहां प्रियदर्शी सम्राट अशोक का ये करने वाले, आगे कदम क्या करने वाले थे, वो आखिरी वाला जो हिसाब है ना, जो ये धर्म की बातों को, जो कूटदंत सूत्र में उपदेश दिया था प्रसेनजीत, ए महाराज, भगवान ने जो प्रसेनजीत को दिया था, ये आपके राज में रहने वाली जो जनता है, क्या कैसे जीती? क्या आप जिस घर में रहते हो उस सभी को सभी मकान है? हाँ महाराज, ऐसे तो नहीं है ना। तो तू अपने बच्चे के समान कैसे पाल सकता है? तू जिस प्रकार के मकान में रहता है घर में, अरे सबको पक्के मकान बनवा दो। जिस प्रकार का जो भोजन ग्रहण करते हो, उस प्रकार का भोजन अपने जनता को दे दो।
जिस प्रकार के कपड़े अरे पहनते हो, तो सब कपड़े, जो दवाई, जो शिक्षा आप ग्रहण करते हो, सारे आम जनता को मिलने, तब तो पुत्र के समान राज कर, तो राजा तो धार्मिक तब कहलाता है। तो स्टेट सोशलिज्म की ये जो बात है बाबा साहब ने कही, स्टेट सोशलिज्म में मेरे गुरु भगवान बुद्ध के द्वारा जो कूटदंत सूत्र में लिखी, जो सम्राट अशोक कर नहीं सके, वो बात करनी है। यह सारी जमीन हो, यह सारे जितने सारे उद्योग हो, यह देश के राजनीतिक सत्ता के राज्य के अधीन हो। हाँ, राज्य के, जैसे नागपुर अभी बड़ी सिटी है ना, अलग अलग बस्तियों में, तो अलग अलग बस्तियों में सभी, हाँ सब, अब मकान में कोई खाना नहीं पकेगा, सबको समान होगा। अलग अलग बस्तियों में भोजनालय होंगे, जाओ, सबको समान कपड़े होंगे, चाहे मजदूर हो, चाहे वो इंजीनियर डॉक्टर हो, सेवा तो समान होगी। तो कूटदंत सूत्र में यह बात, यह सम्राट अशोक क्यों नहीं कर सके? यह राजनीतिक मामला, जो शोषण करने वाले जो लोग थे उस समय में, यही कमजोरी थी। आने वाला युग, इसीलिए जो बन बनते, जो लकड़ी देने वाले बनते, बांग्लादेश के, वे कह रहे थे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो कोई नहीं लिख सकता, ये पूरे विश्व के लिए संविधान है, इसकी आयु सबसे ज्यादा है, 2400 साल तक चलेगी, 2400 साल तक चलेगी, क्योंकि ये भगवान बुद्ध का कानून प्रतिष्ठापित करने वाले यही बाबा साहब अंबेडकर ने किया है, और कोई नहीं। अब वो कम्युनिस्टों की क्या जरूरत, जब नेपाल में उनका राज आ गया, तो कार्ल मार्क्स का जो मैनिफेस्टो क्या अधूरा पढ़ने लगा? बाबा साहब का ये संविधान क्यों लिया? मैं मेरे गुरुजी भगवान बुद्ध, गुरु भगवान बुद्ध, इनका विनय पिटक के आधार पर यही कानून बनाया है, जो कानून व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को न्याय देता है, अन्याय नहीं करता है। इसलिए भारत का संविधान यह विनय पिटक की जड़ है, जो आने वाले 2400 साल तक चलेगी। पता नहीं यह जो सम्राट अशोक ने जो काम नहीं किया था, आने वाला कोई धार्मिक राजा आकर के आएगा तो बाबा साहब की इस बात को जानेगा। बाबा साहब के हाथ में राज तो नहीं था, लेकिन संविधान, जैसे मनुस्मृति ये जाति व्यवस्था का संविधान है, लेकिन पूंजीवादियों के हित में, अलग अलग देशों में पूंजीवादियों के हित में संविधान लिखे हैं। बाबा साहब ने आम जनता के, सारे विश्व के, एक देश के नहीं, विश्व के, तो यही उपदेश, केवल भगवान बुद्ध का उपदेश, कूटदंत सूत्र का उपदेश बाबा साहब ने लिया था। इसलिए इस बात को खूब समझे कि सम्राट अशोक उस समय जो काम नहीं कर सके, वो भी काम आने वाले युग में आपको करना पड़ेगा। सुखद वेदनाओं को महसूस करते हो, जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, प्रतिक्रिया। अरे ठीक है, अभी सुखद वेदना है, तो क्या करते हैं हम लोग, आह वाह वाह, बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी, भूल गए लोग। अगर ऐसी कहेंगे सुखद वेदना आई, अगर भूल गए, बड़ी प्यारी लगती है, तो आप क्या कर रहे हो, तो राग की गांठें, आसक्ति की गांठें बांध रहे हो, ये समझे। अगर अरे तू भी तो अनित्य है ना, तू सुखद वेदना है ना, अरे तू तो भवचक्र बंधाने के लिए आई ना, और भी भवचक्र को बढ़ाने के लिए आई ना, दुख चक्र को बढ़ाने के लिए आई ना, तू काहे, अरे तू तो राग की संस्कारों की गांठें बांधने के लिए आई ना, तुझे कहे तू तो अनित्य, तू देर सवेर रहेगी और बदल जाएगी, अनित्य है ना। एक क्षण में, एक सेकंड में, एक इस आंकड़े पर 22 बिंदी लगा दे, तो इतने तेज रफ्तार से उत्पाद व्यय हो रहा है, अग्नि वायु जल पृथ्वी धातुओं का। मन भी काम करता है, तो मन भी ऐसे चित्त के चारों जो स्कंद होते, चारों प्रकार के काम करते रहते। अरे उदय व्यय होता है, चित्त उत्पन्न होकर के नष्ट हो, अनित्य है ना। चित्ते सुचित्तानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा। देखो बिहार के वही तो चित्त जो चित्तानुपस्सना करता है, वही मुक्ति की अवस्था प्राप्त करता है। मैं अलग अलग शिलालोकों में जो भी भगवान के उपदेश सम्राट अशोक ने दिए, वो मुझे महत्वपूर्ण लगे। नहीं तो किसी किताबों में जीवनी पढ़ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात धम्म की होती है।
धम्म धारण करने की होती है, धम्म की सुरक्षा की होती है, धम्म शासन की सुरक्षा की होती है। आने वाले युग में जो प्रियदर्शी सम्राट के हाल में हुआ, या उस समय में जो प्रतिक्रांति हुई भगवान के काल से लेकर के, जो बुद्ध शासन में भी अंधकार को हमको देखना पड़ा, तो भला हम बहुत सजग रहे, बहुत पराक्रमी होकर के काम करते रहे। धर्म धारण करना अरे गैरों का काम नहीं है, बहुत पराक्रमी लोगों का काम है। ध्यान करना भी अरे गैरों का काम नहीं है। जो ध्यान नहीं करते ना, अरे वो पराक्रम क्या कर पाएंगे, नहीं करते। सम्यक ज्ञान हो, अगर ध्यान भी सम्यक नहीं रहा, मिथ्या ध्यान रहा ना, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, उस सीढ़ी से नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ज्ञान मिथ्या ना हो, ध्यान भी मिथ्या ना हो। वितक को विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, ये जामे विदिशा में जो अभी शिलालेख जो मिले हैं विदिशा के अगल बगल में, जो पांचों ध्यानों में वितक को विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, जो पांचों ध्यानों में परिपक्व भिक्षु जो रहते थे, इसी गुफा में रहते। ऐसे सम्राट अशोक के समय में लिखा। आदेश देवानाम पियदसी। अच्छा हुआ महाराज जी जो कि जो मिले, अलग अलग लोग मिले, नहीं समझ पाए। अगर लंका से वह हस्ती नहीं आती, अनागारिक धम्मपाल जी, हमको कैसे खबर मिलती। बाबा साहब ने बहुत याद किया। बाबा साहब ने इसीलिए जो लोग तो हमारे लिए यहाँ धर्म की प्रस्थापना करने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए इस प्रथम बुद्ध शासन में जो सम्राट अशोक ने भूमिका अदा की, अलग अलग अरहत भिक्षुओं को जो देश विदेश में भेज करके इस धर्म संस्कृति को बढ़ाया दिया, बहुत धम्म प्रचार किया, तो उसका उपकार ही मानेंगे। और अब जो अरहत्व प्राप्त करने के बाद देवता लोगों ने, हम उनको और भी यहां से ही नमस्कार करते हैं। मरने के बाद जैसे ये शरीर के भीतर वाली अग्निवायु जल और पृथ्वी धातु ये नष्ट नहीं हुआ करती, ये वातावरण में मिल डालती, ये नष्ट नहीं हुआ करती, इसी प्रकार ये चित्त कलाप होता, ये भी नष्ट नहीं होता, ये भी रहता ही है। मुक्ति होने के बाद भी रहता है। आप समझेंगे खत्म हो जा रहे, कहां खत्म होता है भाई। ये शरीर के और चित्त के प्रपंच की वैज्ञानिक जानकारी करेंगे तो ही अंतिम सच्चाई पर पहुंच जाएंगे, अंतिम सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो आप लोग कहते हैं मरने के बाद गया कुछ नहीं रहता, क्या कुछ नहीं रहता। अरे तो मिथ्या ज्ञान होगा ना। कोई भी वस्तु हो, चीज है, उस चीज की सही जानकारी करनी है तो उसको उसके संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन, विभाजन करते 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 उसकी अंतिम सच्चाई तक पहुंचते। यही करने का अनित्य बोध, जगा तो ही बोधी, यही वेदनाओं का उदय व्यय, उसके वेदनाओं के साथ में रहते देखेंगे तो ही अनित्य बोध पूर्ण होगा, तो ही समता पुष्ट होगी, नहीं तो नहीं। अरे भाव राग के हो ये सुखद वेदना आई तो राग के, दुखद वेदना आई तो द्वेष के, अदुखा असुखा वेदना आई तो मोह मूर्ता के संस्कारों के गांठे बांधने का जब काम करते हैं, जब अनात्म बोध जगा, अरे साहब शरीर में तरंग ही तरंग, सारे शरीर पिंड में सब भंग की अवस्था आ जाती। आप एक दिन किसी न किसी दिन अब आएगी सारा शरीर भंग, एक एक अग्निवायु जल पृथ्वी धातुओं के अणु रेणु परमाणु का सारा अलग थलग हो गया है। जैसे मैं हूं या नहीं हूं पता नहीं चलता, अरे सारा भंग ही भंग, जैसे कि प्रकृति में धुल मिल गए हो। सारे तरंग अपने शरीर, मेरा शरीर है ये महसूस भी नहीं कर रहे हो, तरंग ही तरंग, तरंग ही तरंग, बाहर भीतर एक ही बात है ना। जब इसी अपने मन को, जो स्थूल मन को सूक्ष्म करते हुए, जब तीक्ष्ण करते हुए, सारे एक एक मन के सारे स्कंद को, ये चित्त के, ये शरीर के एक एक सारा विघटन विभाजन करते, अरे अंतिम सच्चा सारे तरंग तरंग तरंग। अरे ये तो प्रकृति का स्वभाव है, सारा भंग ही, एक किसी भी प्रकार की ऐसी कोई घनीभूत वेदना नहीं है अभी, सारा भंग ही भंग हुआ है। जब कोई व्यक्ति ऐसे अनुभव करता है, अरे किस धातुओं के अणु रेणुओं को, परमाणुओं को मैं कहूं, मेरा कहूं, मेरा शरीर कहूं, मेरा चित्त कहूं, क्या मेरी हुकूमत चलती है? अरे कहाँ हुकूमत चलती बंदे, वो तो अनात्म है ना, न मेरी है, ये शरीर मेरा है, न ये मन मेरा है, न चित्त मेरा है। मैं किसको मैं कहूं, किस धातुओं के अणु रेणु परमाणुओं को, तरंग को मैं कहूं? अरे
अनात्म है। शरीर के भीतर कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है। ऐसी प्रज्ञा जगती तीनों लक्षणों वाली तो ही बोधि धातु तब ही जगती है। अनित्य का बोध होता है, दुख का बोध होता है, अनात्म का बोध होता है। तो यही लुम्बिनी में देख करके हाथ जोड़ करके आया था। अरे वो अक्षर को पता, इसीलिए सम्राट अशोक का कितना उपकार मानेंगे। न जाने ये शिलालेख नहीं मिलते तो न जाने अरे जो सारा जो था वो भी तो कितना सारा विकृतीकरण हो गया है, विकृतीकरण हो गया है। इसलिए हम शुद्ध रूप से कम्मठानों का अभ्यास करेंगे तो शुद्ध का लाभ आएगा। सच्चित परियोग अपने मैले मन को खूब शुद्ध करेंगे तो खूब लाभ आएगा, लाभ आएगा। भगवान की वाणी को शुद्ध रूप से प्रतिष्ठापित करने की सराहना करते हुए सम्राट अशोक का खूब उपकार मानेंगे, खूब उपकार मानते हुए उनकी याद करेंगे। आने वाले अप्रैल में ही जो ईसा पूर्व 304 में उसका जन्मदिन है ना, तो अप्रैल में अष्टमी को वो हुआ। अब वो तारीख ढूंढेंगे, पता करेंगे और सबको, क्योंकि महात्मा फूले हो, जो सम्राट अशोक जी हो या उस समय बाबा साहब हो, तो संयुक्त जयंती समारोह हो ताकि धम्म संस्कृति को और भी बरकरार मजबूत रूप से उसकी प्रतिष्ठापना हो। आगे आने वाले युग में काल में बुद्ध शासन की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े बलवत्तर मजबूत संगठन जो निर्माण करे, जो लड़ाई में हार न सके। अगर लड़ाई फिर से हारना है तो और भी सोचेंगे, जीतना ही है ना तो बड़े बलवान बनेंगे, बड़े बलवान बनेंगे। लेकिन द्वेष मूलक चित्त नहीं हो, द्वेष प्रकाशित करने की मैं प्रधानता समझ रहा हूं। इसीलिए जहां जो विद्वान लोग भी बैठे हुए हैं, जो कि इस कुछ धारणाओं को अगर गलत सलत होती है तो हमें मिलिए, हमसे बात करिए, तो हम खुल मिल कर बात करेंगे। आपको खूब और भी धन्यवाद देते हुए यहीं पर हम विराम देते हैं। थोड़ी सी मेत्ता करेंगे, मेत्ता भावना। ये मैत्री भी है ना, ये शरीर के भीतर नहीं की जाती, ये शरीर के बाहर है। आप बोलेंगे वो कुछ एक सूत्र में आई है तो कैसे? अहं अवैर होमी, अब मैं वैर रहित हूं, अब मेरा चित्त वैर रहित है। कैसे, क्या अनुभव करेंगे, कैसे महसूस करेंगे? यही सारे धर्म तरंगों को, सारे उदय व्यय, शरीर के भीतर जो उदय व्यय हो रहा है, अरे सारे जैसे कि ये लाइट चमक रहा हो ना, सारे तरंग कैसे जाते जैसे किरण पड़ते। तो यही मैंने जो 1 घंटा ध्यान किया, बड़ी मैत्री की, बड़ा ध्यान किया, अपने चित्त को निर्मल किया, जितनी सारी चित्त की निर्मलता आ गई, अरे उतना चित्त बड़ा सुखी हुआ ना। अरे धर्म के तरंग ये बाहर मेत्ता भावना करनी, तो ये बाहर अपने सारे मैत्री के तरंग बाहर की ओर, इसलिए भीतर नहीं अभ्यास किया जाता है, बाहर किया जाता है। अब बोलेंगे कभी विस्तृत रूप से, तो यही जो व्यक्ति मेत्ता विहारों में, करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा, ऐसे विहारों में जो रमन करने वाला ब्रह्म विहारी होता है, बड़ा तत्पर होता है, निर्वाण धातु की अनुभव करने वाला होता है, तो बड़ा बलवत्तर मेत्ता करता है। इसलिए नाला गिरी गजवरंग अतिंग अत्तभूतं दावग्य चक्क मसणी व सुदारुणंतं मेतं भुसैक विधिना जित्वा मुनिंदो तंग तेजसा बहुत ते जय मंगलानी। नालागिरी नाम का हाथी जो पागल हत्ती भेजा था मारने के लिए देवदत्त ने, क्या मार सके? अरे अपने मैत्री के तरंगों से, अरे वो तो शरण आ गया। यही लोकोत्तर मैत्री है ना, लोकोत्तर चित्त है वो। क्या भगवान का लोकोत्तर चित्त नष्ट हुआ है क्या? अरे नहीं नष्ट हुआ, जब जानेंगे, जब जानेंगे। तो धर्म की बातों को एक एक रूप से बड़े वैज्ञानिक, किसी बात की हो, किसी भी बात की बड़े वैज्ञानिक तरीका हो, अगर वैज्ञानिक तरीका नहीं है तो मिथ्या दृष्टि, अगर वैज्ञानिक तरीका है तो दृष्टि सम्यक, जिसमें दुख के समुदय का, दुख के निरोध का और दुख के निरोधगामिनी पटिपदा का अनुभव हो, प्रज्ञा जगेगी तो ही ये बात अवश्य अनुभव में आएगी। आपका खूब भला हो, खूब मंगल हो। यहाँ इस वातावरण में, इस पुण्य भूमि में आप जो धर्म की बातों को, सम्राट अशोक की बातों को जो सुनाने का, जो सुनने का जो आपको भी ये संधि मिली, खूब मंगल हो। इसे आपका जो मन और भी तीक्ष्ण हो, सूक्ष्म हो, प्रज्ञा ही जगाए, अनित्य के आधार पर, दुख के आधार पर, अनात्म बोध के आधार, खूब बलवान बने, खूब पराक्रमी बने, खूब लड़ाकू बने,
एक सैनिक जो सीमा पर रहता है, अपनी देश की सुरक्षा के लड़ता है, इससे ज्यादा भिक्षु बहुत बलवान होता है अपने मैले मन को शुद्ध करने के लिए। ये अनित्य दुख अनंत वो जगाना, और इससे भी बड़ा पराक्रम होता है, बड़ा पराक्रम होता है। खूब बलवान बने, खूब मंगल हो। बीसु चखवालेषु यख देवाच ब्रह्मणो यं आम्भेहि कतं पुण्यं सब संपत्ति साधकं सबितं अनुमोदित्वा समकाशासने रता प्रमादरहिता हुन्तु अर्खांसु विशेषतो पुण्य भागमिदं चय्यं समन्ददाम कारितम् अनुमोदन्तु तं सभे मेदिनी थतु सुखिके पृथ्व्यां दिशाय दक्षिणाय दिशाय पश्चिमाय दिशाय उत्तराय दिशाय पृथ्व्याय दिशाय अनुदिशाय दक्षिणाय दिशाय अनुदिशाय पश्चिमाय दिशाय अनुदिशाय उत्तराय दिशाय अनुदिशाय हेठिमाय दिशाय उपरिमाय दिशाय सबे सत्ता सबे प्राणा सबे भूता सबे पुगला सबे आत्मभावपर्यापन्ना सबा इतियो सबे पुरिसा सबे अरिया सबे अनरिया सबे देवा सबे मनुष्य सबे मनुष्य सबे विनिपातिका अभिरहुन्तु अभ्याभजा हुन्तु अनिगहुन्तु सुखीयदानं परिहरन्तु दुःखमुच्यन्तु यदालदा सम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कमशका भवेतु सब मंगलं भवेतु सब मंगलं भवतु शुभ मंगलं